वेलकम टू दृष्टि जीएस। इस एपिसोड में आज हम जुलाई महीना के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं सभी को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलता है उसमें हम साप्ताहिक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उन सभी को समाहित करते हैं और उन सभी प्रश्नों को समाहित करके कलेक्ट करके मंथली एक एपिसोड बना देते हैं। तो उससे अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो का। आज का पहला प्रश्न है, मौसम भविष्यवाणी हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो मौसम के भविष्यवाणी हेतु मौसम विभाग द्वारा मौसम नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत मौसम की जानकारी, शहरी मौसम और ग्रामीण मौसम की जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आनंद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात के आनंद में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है, जिससे शहद की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2। नई दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है सरकार की तरफ से। वहाँ जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार भारत के मसाला निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? हालिया जारी रिपोर्ट में भारत के मसाला कारोबार में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है निर्यात में। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? ये कोरोना महामारी के चलते भारत से बाहर आईपीएल का आयोजन करने का विचार है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित की जाएगी, जिसको यूएई भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत भारत योजना के तहत ट्राइफेड ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है उन्नत भारत योजना के तहत। इसके तहत इससे जो योजना है उसमें आईआईटी दिल्ली के छात्रों या प्रोफेसरों के द्वारा इससे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंध को खत्म करने की घोषणा की है अमेरिका। अमेरिका ने WHO के साथ अपने सारे संबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कोरोना महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सम्मेलन आयोजन किया गया है हनोई में, वियतनाम के राजधानी हनोई में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? कोरोना महामारी के चलते इस अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत बच्चों को उसके घर पर ही विद्यालय जैसा माहौल सुनिश्चित किया जाएगा, इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में मलावी में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें लाजर चकवेरा, ऑप्शन नंबर 1, लाजर चकवेरा वहाँ के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नए चुनाव में लाजर चकवेरा को चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुलांगजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? वस्तुतः एक पनबिजली परियोजना है, जिस समझौता भारत ने भूटान के साथ किया है। भूटान में यह परियोजना स्थापित की जाएगी, पनबिजली परियोजना है। भारत सरकार भूटान में अपने
कोष से इस योजना को स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? भारत का पहला लाइकेन पार्क है यह, जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत के उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? हाल ही में किसानों को ऋण संबंधी सुविधा दिए जाने के लिए HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को ऋण प्रदान की जाएगी। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पत्रिका विजडन ने भारत के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी किसे चुना है? विजडन एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसमें भारत के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्हीं को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी के रूप में चुना है विजडन पत्रिका ने। यह एक विश्व स्तरीय पत्रिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन माइंड मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह पुस्तक अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा विमोचित की गई है। यह काफ़ी चर्चित पुस्तक रही थी। पुस्तक के लेखक हैं वी पट्टाभीराम। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ग्रंथालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लोग पुस्तक पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, CBSE ने छात्रों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किस सोशल साइट से समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है फेसबुक। फेसबुक से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। फेसबुक से समझौता किया है CBSE ने शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण के लिए यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, जीन कास्टेक्स कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? अभी हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है और इस चुनाव में जीन कास्टेक्स वहाँ के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं जीन कास्टेक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का, द डायना अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत के ही ये विजेता है जिनका नाम है प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल जो कि भारत के रहने वाली है, इन्होंने यह द डायना अवार्ड 2020 के विजेता हैं। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, भारत के दिल्ली के रहने वाले हैं प्रिया ठकराल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह वन्य जीव अभयारण्य अभी चर्चा में इस कारण से है कि भूटान में यह वन्य जीव अभयारण्य है। यह अभी चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में ब्लैक डेथ नामक बीमारी के मामले कहाँ देखे गए हैं? यह ब्लैक डेथ बीमारी अभी हाल ही में चीन में इस बीमारी के मामले देखे गए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाता है। यह पिस्सू से फैलता है। यह बीमारी फैलने का कारण है पिस्सू, जो कि चीन में देखा गया है ब्लैक डेथ। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा 2038 के बाद कोयले की उपयोग पूर्णतः बंद करने की घोषणा की गई है? इससे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। जर्मनी के द्वारा 2038 के बाद से अपने यहाँ कोयले पर पूर्णतः प्रतिबंध यानी उपयोग बंद करने की घोषणा अभी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाइड पॉज पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यह वेरीफाइड पॉज पहल की शुरुआत अभी हाल ही में UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह वेरीफाइड और पॉज पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर को रोकने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य क्षेत्र को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है?
अभी नागालैंड में चूँकि वहाँ अस्पा अधिनियम 1958 में लागू किया गया था, वहाँ उग्रवाद के कुछ मामले सामने देखे गए, इसी के चलते नागालैंड को अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए घोषित कर दिया गया अस्पा कानून के तहत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देश कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका अभी वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, विश्व का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकारा सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो कि शुरू की गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में बुनकरों के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 11 करोड़ की राशि बुनकरों में वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? मोसाद खुफिया एजेंसी अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि यह ईरान इजराइल का यह खुफिया एजेंसी है, जो कि ईरान के आक्रमण को विफल करने के लिए कर दिए जाने के कारण यह अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए कम कीमत पर किराए वाले आवासीय परिसर की मंजूरी प्रदान की गई है सरकार के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को कम कीमत पर आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत बड़े बड़े मकान बनाए जाएंगे, जिसमें शहरी जो गरीब होते हैं उनको कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डीफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा यह सैटेलाइट डीफेक 16 लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। महारोजगार पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यह रोजगार योजना से संबंधित एक पोर्टल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह महारोजगार पोर्टल की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में रहे हेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह हेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा था असम का, यह ऑप्शन नंबर 4 असम का यह वन्यजीव अभयारण्य है। इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है नेपाल। नेपाल के श्री सत्यमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय एलन में यह स्थित एक जगह है जहां भारत सरकार ने संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया है, श्री सत्यमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय इलम। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? अभी यह गोल्ड प्लेटेड होटल दुनिया का पहला होटल है जो कि वियतनाम में खोला गया है। इस होटल की खासियत ये है कि इसके जितने भी कैटरिंग है सभी सोने से बनाए गए हैं और इसके गुंबद पर 10 टन सोने का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिला में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा मध्य प्रदेश के रीवा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा किस देश को चेचक मुक्त घोषित किया गया है? अभी हाल ही में 2 देशों को चेचक मुक्त घोषित कर दिया है, जिसमें मालदीव और श्रीलंका है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव और श्रीलंका को पूर्णतः चेचक मुक्त घोषित कर दिया है। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में है? अभी हाल ही में यह हागिया सोफिया संग्रहालय काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके चर्चा होने का कारण था यह तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की के इस्तांबुल में यह हागिया सोफिया संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय को मस्जिद में परिणत करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है।
अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोरोना महामारी के चलते या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सम्मेलन ग्लोबल वीक के सम्मेलन आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, चूँकि कोरोना महामारी का फैलाव हो रहा है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी हाल ही में? अभी हाल ही में भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। नेपाल ने भारत के सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनलों पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है, सिर्फ डीडी नेशनल को छोड़ करके। डीडी नेशनल के न्यूज़ वहां प्रकाशित किए जाएंगे, बाकी सभी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोको टोको अभियान कहाँ चलाया गया है? कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते यह अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह रोको टोको अभियान शुरू किया है। वस्तुतः वहाँ जो प्राइवेट संगठन है उसके जरिए इस अभियान को शुरू किया गया है। लोगों बिना मास्क लगाए लोगों को वहाँ रोक करके मास्क दिया जाएगा और बदले में 20 रुपया वसूला जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मलाला यूसुफजाई के जन्म दिवस पर यह विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजाई का जन्म दिवस है। इसी के अवसर पर हर साल विश्व में मलाला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का, चर्चा में रहे सागर दिघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। यह अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, 6800 साल बाद खगोलीय घटना से चर्चा में आए नियोवायस C2020 F3 क्या है? यह काफ़ी चर्चा में रहा था खगोलीय घटना के कारण। असल में यह एक धूमकेतु है। इसका सही उत्तर होता है धूमकेतु, जो कि 6800 साल बाद दिखाई दिया था, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन है? इस रेस के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इस रेस को जीता है। और अगर बात करें लुइस हैमिल्टन, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? दोनों देश के आपसी कारोबार के मद्देनज़र अभी हाल ही में अमेरिका भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार देश बन गया है, आयात निर्यात दोनों को देखते हुए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जुलाई महीना के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया और उसका आंसर आपको बताया। जितने भी क्वेश्चन थे सभी महत्वपूर्ण थे, सभी समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित। यह काफ़ी महत्वपूर्ण एपिसोड था जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज GS गुरुजी को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।